भारत का बेड़ा गर्क करने में अगर किसी समाज का काम है तो उस समाज को ज़रूर आप नाम लेंगे जिन्होंने धर्म को इस तरह से पेश किया और धर्म के बड़े बड़े अलंबरदार बन करके आम लोगों के जहनों को हिप्नोटिज्म करने के बाद उनको धर्म की एक गलत व्याख्या पढ़ाई। इसके अंदर सभी धर्मों के लोग हों। इस्लाम धर्म की अगर आप बात करें तो वो जो मज़ारों पर बैठे मौलवी हैं ना, जिनके इतने मोटे मोटे पेट हो चुके हैं, लंबी दाढ़ी करके धोखा देने का काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भगवा के अंदर बहुत सारे महाराज ऐसे पैदा हो चुके हैं जो शस्त्र की आड़ में शास्त्र और शस्त्र की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद धर्मांध की आंधी चलाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे आदमी का वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम बताया जा रहा है महाराज करके। उसका पहला क्या फर्जीवाड़ा था वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन एक देखिए, एक साहब है, उन्होंने लिखा सभी हिंदू आतंकवादी बन जाएं। ये बात क्या उम्मीद करते हैं कि किसी मौलाना या किसी साधु के मुंह से निकलेगी कि सभी हिंदू आतंकवादी बन जाएं? कौन कह रहा है? देखिए, 1008 श्री श्री बाबा पुलकित महाराज, इनका वीडियो दिखाऊंगा, जो कहते हैं कि अल्लाह, यानी कि मुस्लिम जो मानते हैं अल्लाह ईश्वर को, कि वो क्या बहरे हैं। और इसका फर्जीवाड़ा क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपने आप को गुरु बताता था। ये भी मैं आपको प्रमाण के साथ दिखाऊंगा। आप देखें खबर, आपकी स्क्रीन पे एक साहब हैं, ये संभल के रिपोर्टर हैं सद्दाम अली, इन्होंने इसको जो है ना डाला और लिखा कि आइए आपको देखिए, वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले पृष्ठभूमि बांधने दीजिए कि ये बंदा कौन है। आपको इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। इनका नाम है पुलकित मिश्रा। ये जनपद संभल के चंदोसी निवासी हैं। नृत्य नाटिका आदि का काम करते थे, नृत्य वगैरह करते थे। कुछ समय पूर्व तक ये खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का अपने आप को आध्यात्मिक गुरु बताया करते थे, जिसको लेकर बड़े बड़े अफसरों ने के इनका फोन देखकर पसीने छूट जाते थे। बड़े बड़े अधिकारी डर जाया करते थे। पुलकित सम्राट महाराज, नाम भी देखिए इसका आप, पुलकित सम्राट, तस्वीर लगा रखी है मैंने, आप देखते रहिए। पुलकित सम्राट महाराज ने करा कुछ ऐसा कि जिसके बाद पूरा सिस्टम ही हिल गया। जनाब ने केंद्र में एक फर्जी विभाग भी बना दिया जिसका नाम कला और संस्कृति विभाग रख दिया। एक अपने आप एक विभाग गढ़ लिया और उसके बन गए करता धरता। फिर असली खेल शुरू हुआ। फर्जीवाड़े का जनाब ने एक गलती उस समय कर दी जब एक फर्जी लेटर यूपी के एक एडीएम को भेज दिया। उसके बाद वो खुलासा हुआ। बहरहाल लंबी बात ना करके मैं बताऊं, पुलिस ने कुटाई की, उठा लिया, सलाखों के पीछे भेज दिया, जेल से छूट कर आए। मुस्लिमों के खिलाफ अब लगातार जहर उगल रहे हैं। खैर, 1008 महाराज सभी हिंदुओं से आतंकवादी बनने की अपील एक सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं। चंदौसी शहर में इनको लेकर इस तरह की भी अफवाहें, लोग कहते हैं कि ये शौकीन भी हैं। खैर, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, हम नहीं कह सकते। बहरहाल ये वीडियो देखकर इसके बाद मैं बताऊंगा कि देश के सबसे बड़ा चैनल होने का दावा करने वाले आज तक ने भी इनकी एक रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन पहले इनका बयान सुने। लोग बिना बात के चिल्लाते हैं, इतनी जोर से चिल्लाते हैं जैसे अल्लाह बहरा हो गया हो। तुम्हारा अल्लाह बहरा हो गया है क्या? कौन है अल्लाह? कहाँ है अल्लाह? किसने देखा अल्लाह को? अब मैं चाहता हूँ, अगर इन्हें डर है तो डर के मारे हिंदू बन जाओ। मोहम्मद गजनबी मरा नहीं है, इनमें से ही एक है। ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं। और मैं आज भगवावादियों से कहता हूं जो भगवा पहनते हैं, अब जरूरत है आतंकवाद बनने की। आतंकी बन जाओ। इनकी भाषा इन्हीं की जवान से दो, गोलियों से दे, बंदूक से दो, तो आतंकवादी बनिए। बयान सुन लिया आपने। सारे हिंदू के लड़कों से, लोगों से कहते हैं कि आतंकवादी बन जाइए, और अजान के बारे में कहना है कि अल्लाह क्या बहरा है जो आवाज़ नहीं जाएगी। ये शब्दावली इस्तेमाल अगर कोई बंदा करता तो एक बात तो तय है दर्शकों कि वो धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। वो अपनी दुकान चलाने वाला व्यापारी तो हो सकता है, लेकिन वो कभी भी धर्म की सही शिक्षा देने वाला दिग्दर्शक नहीं हो सकता। इसके बारे में पहले आज तक ने खेल दिखाया था। आपकी स्क्रीन पर मैं एक वीडियो लगाऊंगा, देखिए क्या छापा है। क्राइम ब्रांच चले थे मोदी का गुरु बनने, आज तक ने छापा आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा ये आपको वीडियो दिखाऊंगा। शम्स ताहिर खान जो उनके वो जो क्राइम को दिखाते हैं, उन्होंने उनके बारे में बताया था। ये 3 साल पुरानी घटना है। ये मोदी जी के गुरु बता रहे थे अपने आप को, और बड़े बड़े अधिकारियों को अपने जो है ना टेरर में लेने की कोशिश कर रहे थे। छोटा सा अंश ये भी देख लीजिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली से लेकर बीजेपी के ताकतवर अध्यक्ष अमित शाह, किसी को भी नहीं बख्शा। इन्होंने इन ताकतवर नेताओं की ताकत का ऐसा इस्तेमाल किया कि एक साथ न जाने कितने ही राज्यों की पुलिस और अफसर इन बाबा के आगे नतमस्तक होते चले गए। मगर फिर जैसे ही बाबा की 420 सामने आए, ये भी पहुंच गए सलाखों के पीछे।
जो खुद अपने हाथों से पीएम नरेंद्र मोदी के गले में मोतियों की माला डाल रहा हो, जो खुद अपने हाथों से देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को गुलदस्ता भेंट कर रहा हो, जो खुद अपने हाथों से देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली को सम्मानित कर रहा हो, और जो पूरी ठसक से देश के सबसे कद्दावर सियासी शख्सियतों में से एक यानी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ सोफे पर आमने सामने बैठकर चर्चा कर रहा हो। जरा सोचिए, जब ऐसा कोई आदमी किसी सरकारी अफसर को फोन करता होगा तो उसकी हालत क्या होती होगी। कसम से घिग्गी बंध जाती होगी, पसीना आने लगता होगा। तभी तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब जब इन जनाब ने किसी भी अफसर को फोन किया तो अफसर पूरा का पूरा सरकारी अमला ही कदमों पर बिछ गया। नौकर चाकर, अर्दली चपरासी, कमरा बिस्तर, सब कुछ। अब दर्शकों, आपने देख लिया, ये जो किराए के साधु हैं, भगवा पहन करके जो नफरत बांटने का काम करते हैं। आदमी अपने मन की सुख दुख की, चूंकि वो परेशान हाल है, समाज से परेशान, परिवार से परेशान, कारोबार से परेशान, या किसी भी तरह का जहनी उसको उलझन है, वो उलझन दूर करने के लिए मस्जिद, मंदिर या मज़ार या साधु या मौलाना के पास जाता है। अब हो क्या गया है, इन्होंने उसकी उस परेशानी को हर लेने के लिए वो तो काम किया नहीं, परेशानी को तो नहीं हरा कहते हैं लेने को, लेकिन उसके तमाम दिमाग की सोचने समझने की शक्ति हर ली। और उसके बाद फिर क्या कहता है वो कि अल्लाह मियाँ क्या बहरे हैं, जो अजान, ये लाउड स्पीकर, इस तरह की बात। और हिंदू धर्म को बचाने के लिए क्या कहता है, हिंदू धर्म को बचाने के लिए कहता कि तमाम हिंदू के वर्ग को मानने वाले लोग आतंकवादी बन जाएं। दर्शकों, इस बात का अंदाज़ा कीजिए और हमारी भी स्थिति देखिए, आम लोगों की स्थिति देखिए। कोई बड़े से बड़ा नेता लाखों रुपया खर्च करता है, करोड़ों भी करता होगा, तब उसकी भीड़ इकट्ठी होती है और कई बार वो फ्लॉप रैली हो जाती है। इनके जो है ना, कोई लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगते, इनका माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ऐसा लगता, फला गुरु के चेले हज़ारों लाखों हो जाते हैं। पंजाब की बात दर्शकों आपको याद है कि डेरा सच्चा सौदा को जेल से निकाला गया, जिसके बारे में बोल दिया, चाहे कांग्रेस आई हो, चाहे अकाली दल हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, भक्त क्या करते हैं डेरा सच्चा सौदा के कि वो फौरन ही सरकारें बदलने का काम करते हैं। चीफ मिनिस्टर डरते हैं। ये भी कहा जा रहा था कि उनको तो निकाला इसीलिए गया जेल से कि वो एक वर्ग के बारे में आकर के अपनी घोषणा कर दें। अब अगर मठों से, मंदिर से या मस्जिद से या किसी भी तरह की धार्मिक स्थानों से सरकारें अगर चलने लगेंगी तो ये वाकई देश के पतन की तरफ जाएंगे। चूंकि ये अभी एक महंत आपने देखा सीतापुर में कि वो खुले आम लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का आह्वान कर रहा, पुलिस ने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। क्या उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति इस तरह से किसी हिंदू धर्म के लोगों में या किसी धर्म के लोगों में जाके बलात्कार की घटना के बारे में कहता, वो अब तक जेल नहीं होता? शिवराज मामा यानी कि शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के, वहाँ पर जो पथराव हुआ अभी पूरी जांच भी नहीं हुई है, बुलडोजर भेज करके मकानों को तहस नहस करना शुरू कर दिया है। लेकिन उस नारेबाजी को जो वो हो रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये राज हो रहा है। बड़े बड़े नेता इनके पैर छूते हैं। वो जो सीतापुर के महंत की बात मैं कर रहा हूं, वहीं का वो कौशल किशोर या प्रशांत किशोर, मेरा नाम जहन से निकल गया, विधायक रवीश कुमार ने दिखाया, वो उसको उठा कंधे पर लेकर चल रहा है। अब जब इनकी पहुंच वहां पर होगी दर्शकों, तो इस तरह के तो ये महाराज पैदा होना है। और फिर वो क्या आह्वान करना है, ये बात अलग है कि अभी हिंदू धर्म का मानने वाला हो या मुस्लिम धर्म का मानने वाला हो, इनके इतने चंगुल में नहीं आया है कि वो हथियार उठा ले। लेकिन हुआ था ISIS के माध्यम से अफगानिस्तान में, कुछ मौलानाओं ने दीन की, इस्लाम की, धर्म की जब गलत व्याख्या कर दी तो लोगों की गर्दनें काट दी। हश्र क्या हुआ? हश्र ये हुआ कि पूरी दुनिया में वो विलन बन के रह गए और अपना मजहब, जो उनका इस्लाम मजहब था, उसे भी बदनाम कर दिया। अब वो मुस्लिम थे नहीं थे वो एक अलग डिबेट है। तो इसी तरह से हिंदू धर्म के लोग मानते तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने राजनीतिक पार्टी के नेताओं को तो अपने वश में कर लिया। बताइए, प्रधानमंत्री जी का आध्यात्मिक गुरु, प्रधानमंत्री जी जाते हैं कहीं वहां पर अपना ध्यान करने, ध्यान लगाने, ये आध्यात्मिक गुरु बन जाता है।
तो खबर यह है बड़ी, अब देखते हैं इसके पीछे किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि अब तो रोज़ाना ये शगल बन चुका है दर्शकों। सुबह को बयान कुछ किसी सीतापुर से निपटेंगे तो गुजरात में बोल पड़ेगा, गुजरात में निपटेंगे तो कहीं उड़ीसा में बोल पड़ेगा। इन लोगों का धावा है और देश के हालात क्या बन रहे हैं ये आप जानते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।